सोमाशुतम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पापपंकजम्। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम भगवद्री भगवतो मे शाश्वताय नमः। ओम भगवद्री भगवतो मे शाश्वताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। हे मानव, इस संसार में सबसे उत्तम जीवन मानव जीवन है। इसी में मानव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और यह जीवन जीना भी एक कला है। इसका मतलब ये नहीं कि मानव का जीवन मिल गया और हमारे को तो मोक्ष भी मिल गई। नहीं, मानव का जीवन दो कर्मों पर आधारित है। पहला पिछला जन्म के कर्म, जिससे कि हमारे को मानव का जन्म मिला है। दूसरा, इस जन्म में हम क्या कर्म करते हैं। दोनों का सत्य निचोड़ निकलने के बाद ही मानव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले जैसे कि संस्था की तरफ से जो प्रचार किया गया है, जो प्रवचन दिए गए हैं, और पिछली बार जो प्रवचन हमने संपन्न किया था, वहां से विषय था विश्वास का। संसार के अंदर विश्वास भी दूसरा परमात्मा का ही नाम है। विश्वास से संसार चलता है, विश्वास से व्यापार चलता है, विश्वास से गृहस्थी चलती है, और विश्वास से जीवन चलता है। विश्वास बच्चों और पिता का, विश्वास माँ और बाप का, विश्वास भाई और बहन का, विश्वास पति और पत्नी का, विश्वास भगत और भगवान का। ये सब कुछ विश्वास पर आधारित है। विश्वास ही सत्य है। सबसे पहले तो हे मानव, आपको यह संदेश दिया जा रहा है, जो भी संस्था की तरफ से प्रवचन किए जाएं, उनमें सब में संदेश है। एक एक शब्द में संदेश है। देखना और सुनने से कोई फायदा नहीं है। जो संस्था ये कार्य कर रही है, ये कार्य सभी जन जन, एक एक मानव तक सत्य का ज्ञान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सत्य का ज्ञान होगा तो तभी तो वो उसको ग्रहण करेगा। जब सत्य का ज्ञान नहीं होगा तो ग्रहण क्या करेगा। अब इस दुनिया के अंदर विश्वासघात ही सबसे बड़ा पाप माना गया है। अगर आप किसी को विश्वास में लेके उसके साथ घात करते हो, उसको तोड़ते हो, ये समझ लो कि आपने सबसे बड़ा पाप किया है। ये सत्य सनातन में सबसे बड़ा पाप माना गया है। इस विश्वास के नियम को अपनाने के लिए कई बार हमारे राजा महाराजाओं ने बहुत हानि भी सहन करी है। जैसे राक्षस लोग आते
राजा को, सनातन जो राजा थे, उनको अपने विश्वास में लेकर और उनसे धोखा कर लेते, उनसे घात कर लेते, या तो उनकी हत्या कर देते या उनका राजपाट छीन लेते। ऐसे जितने भी और हमारे जो सत्य पर राजा चलने वाले थे, जो सनातन थे, सत्य थे, वो विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। जैसा हमारा मन होगा, जैसा हम देखेंगे, जैसा हम खाएंगे, ऐसा ही हम सारे संसार में अनुभव करेंगे। अगर आपका मन सच्चा है, अगर आपका मन सच्चा है, तो आपको सारा संसार ही सत्य नजर आएगा। लेकिन अगर आपका मन सच्चा नहीं है, तो फिर आप किसी पे भी विश्वास नहीं करोगे। हमेशा देखा गया है, विश्वासघात उन्हीं के साथ होता है जो सत्य पर चलते हैं। झूठे कपटी पर तो कभी विश्वासघात होते ही नहीं, क्योंकि वो तो छल से भरे हुए लोग होते हैं और वो किसी पे विश्वास करते भी नहीं। जब वो किसी पे विश्वास नहीं करते तो उनके साथ घात क्या होगा? घात तो सच्चाई के साथ होता है। संसार के अंदर अच्छाई और बुराई की ही हमेशा जंग है, लड़ाई है। लेकिन ये कलयुग होते हुए अब अच्छाई, सत्य को अपनाने वाले, सत्य पर चलने वाले सनातन लोग 100 में से 25% ही रहेंगे। ये शास्त्रों का ज्ञान और भगवान का वरदान भी है। अब वो 75% जो लोग हैं, तो उनके बीच में अपने आप को सही दिशा देना, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। अब विश्वास की बात हम बचपन से बच्चों से ही शुरू करते हैं। आज का जो दौर है, जो हमारी एजुकेशन है, जो पढ़ाई लिखाई है, ये हमारे को सत्य पर चलने की राह नहीं दिखाती। ये तो ये है, संबंध बनाओ और उसको कैश करो, अपना सामान बेचो, यानी लालच प्रवृत्ति, जानवर प्रवृत्ति। अब जैसे कि बच्चों को मानव स्कूल में भेजता है, माँ बाप को विश्वास होता है कि हमारे बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं और सही तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर बच्चे स्कूल कॉलेज में ना जाकर गलत दिशा में चले जाए, भोग विलास की दुनिया में चले जाए, राक्षस प्रवृत्ति में चले जाए, अपनी पवित्रता भंग कर दें, तो ये बच्चों का माँ बाप के प्रति सबसे बड़ा विश्वासघात है। इसलिए 12 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक हर माँ बाप का अपने बच्चों की देखभाल, उनकी सोच पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यही समय होता है जब बच्चे के अंदर यौवन क्रिया प्रकट होने लग जाती है और नए नए विचार और नया विकास। उस नए विकास को गुमराह करने के लिए बाहर दुनिया भर की गंदगी भरी हुई है। पहले तो कहते थे भाई बुरी संगत का संग ना करिए,
अब तो घर में ही बुरी संगत आ गई। अब ये पश्चिम सत्ता है, तो हमारी सनातन सत्ता के साथ उनका मेल नहीं है। उन लोगों की प्रवृत्ति तो अपने लिए जियो और अपने लिए खाओ, अपने लिए भोग विलास करो। उनमें पवित्रता आपको ढूंढी नहीं मिलेगी। और वो सारी बुराई अब मोबाइल में साथ साथ दृश्यमान है। नेट, गूगल, जो भी सब है, उनमें आपको सत्य तो 1% भी ढूंढा नहीं मिलेगा, बुराई उनमें 99% मिलेगी। इसलिए आज के माँ बाप की सबसे बड़ी कमाई और सबसे बड़ा संघर्ष अपने बच्चों को संस्कारिक और सही दिशा। संस्कार क्या है? संस्कार है सत्य, सत्य पर चलना। जो सत्य पर चलते हैं कोई उसको संस्कार बोलते हैं। अब तो हर चीज को व्यापार कहते हैं। कोई किसी के साथ छल कपट कर ले, वो कहते हैं भाई बड़ा दिमाग है इसमें, तो फलाने आदमी को इसने ऐसे ऐसे कर दिया। अब बुराई को भी अच्छाई का रूप समाज में देना शुरू कर दिया है। तो मानव 2 बार कामयाबी प्राप्त करता है। पहली कामयाबी जब मानव खुद अपने दम पर धन, लक्ष्मी और शोहरत प्राप्त करता है। दूसरी कामयाबी है जब उसके बच्चे सही दिशा पर अपना जीवन अपना ले। अगर मानव ने सारी उम्र छल कपट बुरा कर्म करके धन दौलत इकट्ठी भी कर ली और फिर बच्चे भी उसी हिसाब से बुरे कर्म को धारण कर लेते हैं, तो यूं समझ लोगे उस परिवार का तो बेड़ा गर्क है। इसलिए आपको अपना जीवन सत्य पर चलते हुए अपने बच्चों को भी सत्य की राह दिखाते हुए चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी धन दौलत जोड़ने का भी फायदा नहीं है। समाज में एक उदाहरण दिया जाता है, भाई पूत कपूत हो तो फिर भी धन इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं। अगर पूत सपूत हो तो फिर भी धन इकट्ठा करने का फायदा। कपूत होगा तो जितना इकट्ठा किया सबको मिट्टी बना देगा, और सपूत होगा तो फिर अपने आप भी कमा लेगा। आज सभी मानव से हमारी यही प्रार्थना है कि सत्य का प्रचार करें, सत्य को अपनाएं और सत्य में जीवन जिए। अब बच्चों के बाद विश्वास की बात आ जाती है पति पत्नी पर। अब एक मानव अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए, पैसा कमाने के लिए देश विदेश, देश की सेवा में जाता, बॉर्डर पे सारा दिन संघर्ष करता है, सुबह निकलता है, शाम को सारा दिन काम करता है और फिर घर आता है। वो इसलिए करता है कि मेरा जो परिवार है वो सब किसी चीज से वंचित न रह जाए, वो अपने घर के सारे सुख प्राप्त करे। और मानव तो बाहर चला गया कि धन की स्थिति, धन को संचित करने के लिए,
बच्चों को सुख सुविधा देने के लिए, तो पीछे पत्नी का भी धर्म बनता है कि वो अपने पति के विश्वास पे खरा उतरे, ना के बाद में मौज मस्ती जो मेहनत से कमाया हुआ धन है उसको गलत तरीकों में ना खर्च करे और अपनी पतिव्रता धर्म का भी पालन करे और अपने पवित्रता बनाए रखे। अगर पत्नी अपनी पवित्रता समाप्त कर देती है और पति के सामने अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे बड़ा विश्वासघात नहीं है। यानी कि पति को पति के साथ विश्वास। अब पति का भी फर्ज बनता है कि मैं अपना जो बाहर जा रहा हूं बाहर की बुराइयों के में ना मिल सकूं, कोई भोग विलास, कोई पर स्त्री या कोई कुछ भी गलत कार्य ना करूं जिससे कि मैं अपनी पत्नी का विश्वास ना तोड़ सकूं। तो इसलिए सत्य ही सब कुछ है। तो सबसे पहले तो आदमी ने विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा और ये शुरुआत होगी अपने आप से। बहुत सारे लोग देखते हैं नई नई स्कीमें ले आते हैं, कहते हैं आपका कैसे खत्म कर देंगे, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, और भोले वाले लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। थोड़े दिन के बाद पता लगता है उन भोले वाले लोगों की संपत्ति लेके वो अपने चले। आपने देखा होगा बुजुर्ग और शास्त्र कहते हैं कि चोरों का कभी हवेलियां नहीं लगती। चोर कितनी भी चोरी कर ले, कितने भी बुरे कर्म कर ले, कितनी भी ठगी कर ले, कितना भी विश्वासघात कर ले, लेकिन उनका अंत बुरे का बुरे रहता है। तो इसलिए ये संस्था का पहला कर्म है कि मानव आदमी अपने सत्य कर्म करे। अगर वो सत्य कर्म नहीं कर सकता तो फिर वो सत्य कार्य नहीं कर सकता, फिर वो अपने आप को मोक्ष की जो लाइन है उससे बाहरी समझे, फिर उसको दुनिया में कोई भी मोक्ष नहीं दिला सकता। और मोक्ष लेने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। मोक्ष तो मानव के अपने कर्मों का निचोड़ है। जो आदमी, जो मानव परेशानियों से घबरा कर डर जाता है, वो मानव भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। मोक्ष का अधिकारी वही है जो प्रकृति के अनुसार कितना भी बड़े से बड़ा संघर्ष उसके सामने आ गया, उस संघर्ष से अपने कर्म के साथ उससे विजय प्राप्त करा। जो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर तो वो समझ लो के जानवर ही है। तो इसलिए कि मानव को सत्य कर्म सबसे पहले करने चाहिए और सत्य जीवन जीना चाहिए। अब संसार में 3 तरह का समाज बना हुआ है। पहला समाज है सत्य समाज का, जिसके नियमों में, खान पान में ही मोक्ष की शुरुआत हो जाती है। बचपन से मोक्ष की तरफ ऐसे नियम बनाए हुए हैं कि जिसको उनका पालन करने से ही आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। माँ बाप बचपन से अपने बच्चे को कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना,
किसी का बुरा नहीं करना, किसी को डराना नहीं, किसी से डरना भी नहीं, किसी का चोरी नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना। खान पान में हमारे जितने मसाले हैं, हल्दी हो, धनिया और जो भी है, ये सब औषधियाँ हैं। अगर नियमित रूप से हम इनका सेवन करें तो मानव को दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ना वो बीमार होगा। बीमार तो हम गलत वातावरण में रहने की वजह से होते हैं। घरों में एसी लगवा चुके हैं, जब एसी से बाहर निकलते हैं तो गर्मी लगती है, बाहर से अंदर जाते हैं तो एकदम ठंडा। तो अब 60% लोगों का तो नजला खराब है, क्योंकि उनकी तस्वीर खराब हो जाती है। जब शरीर की तस्वीर खराब हो जाए तो फिर उसका कोई हल नहीं है। तो इसलिए मानव को खान पान शुद्ध रखना चाहिए, अपने विचार शुद्ध रखना चाहिए, अपनी सोच शुद्ध रखनी चाहिए। और जब सारी चीज शुद्ध होगी तो ये मन भी शुद्ध विचार ही उत्पन्न करेगा, बुरे विचार नहीं उत्पन्न करेगा। अगर मानव ने सत्य सनातन को अपना लिया तो उसको मोक्ष तो अवश्य मिलेगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। ये तो भगवान का वरदान भी है और शास्त्रों का ज्ञान भी है। दूसरी है पशु प्रवृत्ति। पशु प्रवृत्ति में, पशु मतलब नियम में क्या है कि अपने लिए जीना, अपने लिए कमाना और अपने लिए खाना, ना किसी की दया करनी, ना किसी का मान ले दान करना, और ना ही ये देखना ये पैसा मान ले किस कर्म से आया है, बुरे कर्म से आया है या अच्छे कर्म से आया है। बस उनको तो पैसा चाहिए, शरीर की का सुख और आराम चाहिए। लेकिन ये शरीर के तो सुख है, ये नश्वर है, ये थोड़े दिन में ही समाप्त हो जाते हैं। और अंत में जब मानव जाता है खाली हाथ, जिस मानव ने अपने बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियां दिला दी और उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए, सत्य पर चलना नहीं सिखाया, तो यूं समझ लो उन मानव के बाग फूट गए। थोड़े दिन के बाद वही बच्चे अपने माँ बाप को कह देते हैं बुढ़ा बुढ़ी तो हमारे पे बोझ बने हुए हैं, क्योंकि उनको जो ज्ञान जो उन्होंने अपनाया है वो जानवर ज्ञान है, अपना पेट भरना, अपनी सुख सुविधा करना। और हमारे सनातन में ये चीज नहीं थी। अब धीरे धीरे जैसे एजुकेशन है, जैसे लोग विदेशों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका बहुत हर परिवार में बोलबाला होता जा रहा है। इससे आने वाली पीढ़ियों को हम कहते हैं भी अपने बच्चों को इस चीज का ज्ञान जरूर दें और किसी का गुलाम भी ना बनाए। शास्त्रों में एक ज्ञान आता है सदाचार। तो सदाचार में मानव के लिए ज्ञान दिया हुआ है। वशिष्ठ जी ने, जो सप्त ऋषि हुए उनमें वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को ज्ञान दिया, और तब से त्रेता युग से लेकर आज तक वो ज्ञान हमारे परिवारों में भी दिया जाता था। हमारे बुजुर्ग हम प्राप्त करते थे, हमसे हमारे बच्चे प्राप्त करते थे। लेकिन अब इंटरनेट और मोबाइल ने उस ज्ञान को धीरे धीरे बुलाना शुरू कर दिया। अब इंटरनेट ऐसा बुरी चीज है, उसमें कोई कुछ भी डाल दो,
कोई रोक टोक नहीं। बिना कपड़े की फोटो डाल दो, कपड़े सहित फोटो डाल दो, उल्टे सीधे कर्म की फोटो डाल दो। तो बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता कि कौन सा प्रोग्राम देखना है कौन सा नहीं देखना। इसलिए नेट चलाते वक्त अपने बच्चे पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मन है ना, मन बुराई की तरफ दौड़ता है, अच्छाई की तरफ तो जैसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना होता है ना, इस तरह। अब दो चीज है, अगर आपने पुरुषार्थ करना है, शास्त्रों में पुरुषार्थ का भी बहुत बड़ा योगदान है और बहुत कुछ लिखा है पुरुषार्थ के बारे में। जिस मानव में पुरुषार्थ नहीं वो भगवान को नहीं पा सकता, जिस मानव में पुरुषार्थ नहीं वो राज नहीं प्राप्त कर सकता, और जिस मानव को में पुरुषार्थ नहीं है वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। पुरुषार्थ है कर्म। कितना बड़ा भी संघर्ष हो उसको देख के घबरा जाना वो पुरुषार्थ नहीं है। वो तो हिरणों के झुंड की तरह है, शेर को देख के दौड़ गया और शेर उन पे झपट कर दो चार मारता और एक को भरता है। तो इसलिए पुरुषार्थी बनो। और मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी से भी अभी पीछे पत्र माध्यम से संदेश भेजा है और आगे भी कहेंगे कि जितने स्कूल हैं हमारे 6वीं क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक सदाचार का अध्याय जरूर होना चाहिए। योग वशिष्ठ शास्त्र है, उसमें सदाचार का खूब वर्णन है और ये संपूर्ण ज्ञान सत्य ज्ञान, इसमें भी सदाचार का ज्ञान है। आज मेरी उम्र 57-58 के लगभग हो चुकी है। 12 साल में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तभी से भगवान की शरण में हूं मैं। घर गृहस्थी का काम करते हुए भी शास्त्रों का अध्ययन किए करता रहता था। शायद पिछले जन्म के कोई कर्म बचे हुए हैं जो इस कर्म में भगवान पूरे करा रहा है। मैं भी उसी भोग विलास की दुनिया से तो निकल के आया हूं और तुलसीदास जी कहते हैं काम लोभ मोह से तो वही बचे जो भगवान की शरण में हो। और को इतना इस भोग विलासी कलयुग में बचना आसान नहीं है। जैसे महाभारत में रथ के सारथी कृष्ण थे और कर्म अर्जुन करता था। जो मानव ऐसे ही अपना जीवन की शुरुआत करे कि आगे भगवान को रखे और पीछे उसके पीछे पीछे आप कर्म करें। अब भगवान तो शिव है, शिवलिंग है, शिवलिंग परम है, उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में मिल जाते हैं। जितने भी अवतार सनातन धर्म में हुए हैं वो सब शिव और आदि शक्ति के अवतार हैं। आप किसी रूप में भी अपना इष्ट देव के रूप में उसको अपना सकते हो। सुबह उठो भगवान का नाम लो, सुबह एक माला ओम नमः शिवाय की घर से निकलने से पहले जरूर करनी चाहिए। और हो सके तो राम राम का 108 का जाप भी करना चाहिए।
भी पाठ कर लेना चाहिए, क्योंकि शिव तो सदा ही इस सृष्टि के कण कण में है, क्योंकि शिव से उत्पन्न हुए जो 5 तत्व है वो सारे कण कण में सदा रहेंगे। और जब ये समाप्त हो जाएंगे तो समझो कि शिव भी, ये सृष्टि भी शिव में समा जाएगी। एक तो बहुत जल्दी कोई भी अगर शिव की उपासना करता है उसको भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा, हनुमान जी को राम का वरदान है कि आप कलयुग में भी वास करोगे इस ब्रह्मांड में, और हनुमान का जाप करने के बाद राम का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि राम के जाप से हनुमान प्रसन्न होते हैं, और जब हनुमान प्रसन्न होते हैं तो फिर अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। सबसे पहले मैं हर किसी को ये कहूंगा कि औरत को हनुमान का जाप नहीं करना चाहिए, मानव को हनुमान जी का जाप करना चाहिए, क्योंकि हनुमान का जो जीवन था वो ब्रह्मचार्य था, और औरत की उपासना से हनुमान जी इतने जल्दी प्रसन्न नहीं होते। शिवलिंग में जब शिव की उपासना करे, शिवलिंग पे जल चढ़ाए, औरत को भी चाहिए कि उस शिवलिंग का हाथ ना लगाए, ऊपर से अर्पण करे। तो ये छोटी छोटी लापरवाही से भगत को क्या होता है कि वो दोष का अधिकारी हो जाता है। तो इन दोषों से बचना चाहिए, और हर संडे को 30-35 मिनट का इस संस्था से ज्ञान का प्रसार किया जाएगा, और धीरे धीरे ये संस्था आपके बीच में भी पहुंचेगी, और संपूर्ण शास्त्रों का सार 12 साल से लेके 57-58 साल की उम्र तक जो भी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, ये सारा संपूर्ण ज्ञान का मतलब है कि संपूर्ण शास्त्रों का मत है ये। इसमें हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से कोई भी कुछ भी मिलन नहीं है। इसमें 10 लाख शब्द हैं, 1000 पेज है। जहां जहां ये संस्था खुलेगी इसका नियत क्रम पाठ होता रहेगा, वहां शिवलिंग होगा। तो अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे भगवान का आशीर्वाद रहे तो कार्य तो वही होगा। हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, और सोच भी उनकी ही आशीर्वाद से सोच है। ये कार्य जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है। कोई पिछले जन्म के कर्म गुजरे हुए हैं, वो पूरे कराए, तो उसी पे हम चल रहे हैं। अब तो हमने जब ध्यान में बैठते हैं, 1.5-2 घंटा ध्यान में बैठ जाते हैं, और कभी कभी, हर रोज नहीं, कभी कभी अगर 5 मिनट भी ध्यान भगवान का लग जाए, वो आनंद कुछ हो रहा है, वो आनंदमय है, उसका कोई मोल नहीं है। अभी शास्त्रों में से ही एक भगवान की स्तुति मैं आपको गा के बताता हूं। इसको भी सुनना नहीं है, समझना है, समझना। जो समझेगा ज्ञान वही प्राप्त करेगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। अब भगवान की स्तुति है ये, ध्यान से सुनिए। सुखी बसे संसार सब, दुखी रहे न को। ये प्रार्थना है, स्तुति नहीं।
भगत भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। अगले बारे में प्रार्थना, स्तुति, जप, तप उसके बारे में बताएंगे, तो तब मालूम होगा कि जप का मतलब क्या होता है और स्तुति का मतलब क्या होता है। ये प्रार्थना है। सुखी बसे संसार, सब दुखी रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए, भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धन्य से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष चित्त हमारा कोसो भागे दूर, राग द्वेष से चित्त हमारा कोसो भागे दूर, भगवान कोसो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममीस, भगवान बनी रहे ममी। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपनी भक्ति प्रेम से सबको कर दो दयाल, प्रभु सबको कर दो दयाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में भी लिए जाता, सबको दो करतार, भगवान सबको दो करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजो, दया धर्मता दान, भगवान दया धर्मता दान। हे ईश्वर सब सुखी होए, कोई ना हो दुखहारी, सब हो निरोग भगवान धन धन्य के भंडारी, भगवान धन धन्य के भंडारी। बंदर बाओ देखे सनबार के पात को, दुखिया ना कोई होए, सृष्टि के प्राणधारी, भगवान सृष्टि के प्राणधारी। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव देव। शांति पाम। ओम गौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति ओम। अभी प्राणों को विराम दे रहे हैं। ओम तत्सत ओम
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। श्री राम